करण की कहानी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे आप लोग सुनकर मुझे इस कहानी का रिएक्शन ज़रूर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका दूसरा पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी की शुरुआत होती है। रमेश पिता उम्र 40 वर्ष जो एक कारखाने में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। सुनीता माँ उम्र 36 वर्ष जो घर संभालती है और आसपास के घरों में सिलाई का काम करती है। बच्चे: राहुल 14 वर्ष सबसे बड़ा समझदार, पिंकी 12 वर्ष पढ़ने में होशियार लेकिन पुरानी किताबों से काम चला लेती, चिंटू 8 वर्ष शरारती जिसे खिलौने चाहिए, मुन्नी 5 वर्ष सबसे छोटे जिसे खाने में कुछ अच्छा चाहिए। कहानी की शुरुआत सुबह की जद्दोजहद। शहर के एक पुराने तंग मोहल्ले में 10 बाई 12 के एक कमरे में रमेश का परिवार रहता था। कमरे के एक कोने में छोटा सा किचन था और दूसरे कोने में एक पुरानी संदूक और बिस्तर, छत और टीना की जो गर्मियों में भट्टी की तरह तपती है और बारिश में टप टप आंसू बहाती। सुबह के 6 बजते ही घर में हलचल शुरू हो जाती। एक बाथरूम के लिए पूरे चौल में लाइन लगाती थी, इसलिए राहुल और रमेश सबसे पहले उठकर बाल्टी लेकर दौड़ते। सुनीता जली हुई चाय की पत्ती को दोबारा उबालकर उसमें अदरक कूट कर डाल रही थी ताकि चाय का रंग गाढ़ा हो जाए। दूध कम था, इसलिए बच्चों को गिलास में पानी मिलाकर दूध पूरा किया गया। रमेश ने चाय का घूंट भरा और अपनी जेब से टटोली। कुल 100 रुपया था। आज राशन भी लाना था और मुन्नी की चप्पल भी टूट गई थी। बच्चे स्कूल चले गए थे। स्कूल सरकारी था इसलिए फीस की चिंता तो नहीं थी, लेकिन कॉपी और पेन का खर्चा भारी पड़ता था। राहुल जो 9वीं क्लास में था अपने दोस्तों के कैंटीन में समोसा खाते देखता तो उसका भी मन ललचा, लेकिन उसके याद था कि कल रात माँ ने पिता से कहा था रमेश अगले महीने बिजली का बिल देना वरना कनेक्शन कट जाएगा। राहुल ने अपनी भूख को पानी पीकर दबा लिया। दूसरी तरफ रमेश कारखाने में भारी बोरा उठा रहा था। दीपावली आने वाली थी। चिंटू ने सुबह जिद की थी कि उसे रिमोट वाली कार चाहिए। रमेश के पसीने के बूंद में उसकी बेबसी सफ़ा झलक रही थी। उसने सोचा अगर इस बार ओवर टाइम मिल जाए तो बच्चे के लिए एक नए कपड़े ला लूँगा, लेकिन मालिक ने साफा कह दिया मंदी चल रही है, बोनस की उम्मीद मत। शाम को जब बच्चे घर लौटे तो माहौल थोड़ा भारी था। मुन्नी रो रही थी क्योंकि उसके पैर में कांटा चुभ गया था और बिना चप्पल के चलने से छाले पड़ गए थे। सुनीता ने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से मुन्नी के पैर साफ किया। उसने रमेश के आने से पहले ही घर का माहौल ठीक करने की कोशिश की। उसने बचे हुए चावल को ताव पर भूनकर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डाला और बच्चे को दे दिया। बच्चे के लिए वह फ्राइडे राइस दावत जैसा था। जब रमेश घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह खाली हाथ चिंटू दौड़कर पास गया और पापा मेरी कार लाए। रमेश की आंखों में पानी आ गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी बड़ा बेटा राहुल बीच में आया और बोला चिंटू, अरे चिंटू, पापा ने कहा है कि वह दीपावली पर कार लाएंगे, तभी तो वह सरप्राइज प्लान कर रहे हैं ना पापा। राहुल ने अपने पिता की इज्जत बचा ली थी। रमेश ने बेटे को देखा और मन ही मन में दुआ दी। उसने मुन्नी को गोद में उठाया और अपने जेब से 40 रुपये की एक नई प्लास्टिक की चप्पल निकाल कर पहनाई। मुन्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जैसे वह दुनिया मिल गई। रात को खाने में दाल बहुत पतली थी। सुनीता ने अपने हिस्से की रोटी चुपके से राहुल की थाली में रख दी। रमेश ने देख लिया। उसने अपनी आधी रोटी तोड़ी और सुनीता की थाली में रख दिया बिना कुछ बोले। बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। गर्मी और मच्छर ने परेशान करना शुरू कर दिया। सुनीता ने एक पुरानी मोमबत्ती जलाई। उस मध्यम रोशनी में चारों बच्चे रमेश, सुनीता एक घेरे में बैठ गए। सुनीता ने कहा चलो आज हम एक मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। अगले 1 घंटे तक उस छोटे से कमरे में सिर्फ हंसी और गाने की आवाज़ थी। वो भूल गई कि छत टपकती है, वो भूल गई कि दाल पतली है, वो भूल गई कि जेब खाली है। रमेश ने उस रात महसूस किया कि वह गरीब जरूर है लेकिन बदनसीब नहीं। उसके बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उसकी पत्नी उसके हर दुख सुख की साथी है। सोते वक्त राहुल ने धीरे से रमेश के कान में कहा पापा आप चिंता मत करना, मैं बड़ा होकर बड़ा अफसर बन। रमेश ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और एक सुकून की नींद सो गई। उसे पता था कि संघर्ष लंबा है लेकिन उसका परिवार उसकी ताकत। गरीबी मकान छोटा कर सकती लेकिन अगर परिवार में प्यार दिल बड़ा ही रहता है। खुशियाँ पैसे से नहीं साथ साथ से मिलती।